देखो कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, एक नंबर, आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे, यानी कम नोट्स होंगे, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और डेली आपको क्लास मिल रही है, डेली मिलेगी क्लास, ठीक है। और बेहतर नोट्स आपको, मतलब हम आपको बेहतर डेली नोट्स बनाकर दे रहे हैं, आपको सिर्फ बस क्या है कि सुनना है और लिखना है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, और ध्यान रखना भाई साहब कि अगर आपने ऐसा कर लिया, एक महीना आप करके देख लो, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठना, अगर उतना क्वेश्चन आएगा ना, अगर जो पिछला करंट का क्वेश्चन है, वो करंट का क्वेश्चन आपका अच्छे खासे से फंसने वाला है, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ेंगे, स्टैटिक तो हम लोग इधर उधर से पढ़ ही रहे हैं, मेन टॉपिक जो है वो हम पढ़े, नोट्स कैसे बनाते, पढ़ने का तरीका क्या है, इतने अच्छे नोट्स बने होने चाहिए कि आप आराम से इजी से कोई भी क्वेश्चन है याद कर सको और एग्जाम में कर सको, आपके नोट्स में पढ़ने में मन लगे। चलो आज की क्लास देखते हैं फटाफट से फिर एक बार, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हर हर महादेव के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज 23 जुलाई 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हर हर महादेव के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे, और अपना जो पहला है क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, छत्रपति शिवाजी का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया। तो प्यारे भाई, लंदन से मुंबई लाया गया। कहाँ पर लाया गया? मुंबई लाया गया। ये देखो आपको बाघ नख का चित्र दिख रहा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, ठीक है। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट नोट करिए आप, भारत की फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हुए हैं? तो कौन बने हैं? तो मनोलो मार्केज जो है वह भारत की फुटबॉल टीम के नए कोच बने हुए हैं। ये स्पेन देश के निवासी हैं, आप इनको फोटो में देख सकते हो। कहाँ के निवासी हैं? स्पेन के। और कोच कहाँ के बने हैं? भारत की फुटबॉल टीम के कोच बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 है उससे सम्मानित किसे किया गया है? तो रिगोवार्ता मेनचूतम को किया गया है, ठीक है। किसको किया गया है? रिगोवार्ता मेनचूतम को किया गया है। ग्वाटेमाला देश की ये निवासी है। कहाँ के निवासी है? ग्वाटेमाला देश के ये निवासी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप जी बनी हुई हैं। ये देखो इनका चित्र है, ये बिहार राज्य की रहने वाली हैं, जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं ये, और सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पाई सन्निकट दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग नोट करिएगा, 22 जुलाई को पाई सन्निकट दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलो अगला कह रहा है, हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट का लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया है, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा। ये देखो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इनका ये चित्र आपको दिख रहा होगा। नोट करिएगा, जिस प्रकार से हमने लिखा हुआ है आप उसी प्रकार से नोट करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्या है, हाल ही में डॉक्टर एम.एस. बिलियाथन का निधन हुआ। जो डॉक्टर एम.एस. बिलियाथन है वह एक शल्य चिकित्सक थे। कौन थे? शल्य चिकित्सक थे। इनको 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2005 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासतम योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने करी है। किसने? तेलंगाना सरकार ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासतम योजना शुरू की है। ये किसके लिए है? यूपीएससी स्टूडेंट के लिए है, जो प्री एग्जाम पास करेंगे, ठीक है, और एससी एसटी वालों के लिए है, ठीक है। ये लोग प्री एग्जाम पास करेंगे, उसके बाद मेंस के लिए इन लोगों को 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट है, मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु को विलुप्त की कगार पर घोषित कर दिया है। तो मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका अगर हम नाम बताएं तो क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। इसकी संख्या 150 रह गई है। पहले इसकी संख्या 7000 से 8000 थी, धीरे धीरे कम हो गई है, अब बिल्कुल 150 रह गई। तो इन्होंने इसको विलुप्त की कगार पर घोषित कर दिया है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है, एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड जो बनाया इंदौर ने बनाया है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उन्होंने 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया, 11 लाख से ज़्यादा उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं। अगला है, मलेशिया के नए सम्राट कौन बने हुए हैं? तो मलेशिया के जो नए सम्राट बने हैं वह 17वें नंबर के हैं। उनका नाम है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। ये देखो आपको दिख रहे होंगे, ये है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। ये मलेशिया के नए सम्राट यानी मलेशिया के नए किंग के रूप में बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा। द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं टिम बाकर हैं। इन्होंने भोपाल गैस कांड पर आधारित बनाया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे भोपाल गैस कांड संबंध किससे है, तो ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था। नोट आप लोग कर लेना, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि पानी से रिएक्शन कर गई थी, ठीक है, और कीटनाशक कंपनी बनाने वाली दवा थी, ठीक है, उसी की ये कंपनी थी। चलिए
अगला देख लेते हैं। अगला है भारतीय कृषि को डाटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च कौन करेगा? तो टूल लॉन्च करेगा गूगल करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट, R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का जो टीकाकरण है वह शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना हुआ है? तो प्यारे भैया आइवरी कोस्ट बना हुआ है। कम समय में आपको हमने पूरी इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स करा दी है। उम्मीद आपसे यही करते हैं कि आप लोगों ने लाइक जरूर कर दिया होगा, ठीक है। लाइक करना आपका फर्ज भाई बनता है, लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं अपनी क्लास में। एक बार कमेंट करके बता दिया करो डेली कि भैया क्लास हमको कैसी लगी हुई, अच्छी लगी कि नहीं लगी है, और हमने नोट किया है या नहीं किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।